हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइलिंग प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 3। यस स्टूडेंट्स, ये गिवन है आपके क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 98 पर। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे टाइलिंग प्रॉब्लम्स का ही सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में हमने मनोज वाला क्वेश्चन देखा था कि मनोज ने नया नया घर बनाया था और उस घर में उसको रूम में लगवाने थे टाइल्स, और उन टाइल्स में जो रूम का जो एरिया था, एरिया नहीं एक तरीके से साइज उस रूम का हमको बताया था 9 फीट बाय 12 फीट का, यानी कि 12 फीट लंबा है वो रूम और 9 फीट चौड़ा है। उस रूम में हमको टाइल्स लगाना थे। जब मनोज गया था मार्केट तो उसने 3 तरह के टाइल्स देखे थे, 1 फुट क्रॉस 1 फुट के साइज के और 2 फीट क्रॉस 2 फीट साइज के, यानी कि ऐसे साइज जिनका 1 फुट लेंथ ब्रेथ है वो टाइल्स देखे, 2 फीट लेंथ ब्रेथ वाले टाइल्स देखे, 3 फीट लेंथ ब्रेथ वाले टाइल्स देखे। तो 1, 2 और 3 फीट इस तरीके के टाइल्स देखे। फिर हमें चूज करना था इनमें से वो कौन से टाइल्स लगाएगा। तो खूब अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। आंसर क्या मिला था हमको कि वो 1 फुट क्रॉस 1 फुट के भी टाइल्स यूज कर सकता है और 3 फुट क्रॉस 3 फुट के भी। तो आई होप वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना ताकि मैं आपका वहां पे डाउट क्लियर कर सकूं। सो आज की क्लास में अब इसके जस्ट बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, एंड यस थोड़ा सा खुश होने वाली बात भी है इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये टाइलिंग प्रॉब्लम्स का तो तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। यस बच्चों, इसके बाद अगर ये क्वेश्चन समझ लो तो फिर इसके बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी चीजें में मजा आया और नई नई चीजें सीखी हैं हमने इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर है ये हमारा, बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। सो शुरू करें। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं आपको कि हम 2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स का पैसा आपसे नहीं मांगते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको दे रहा है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसका फायदा उठाइए। अब किसी भी बच्चे की पढ़ाई किसी भी वजह से नहीं रुकेगी, बस अब आप पे डिपेंड करता है। आपको खूब मन लगा के मैग्नेट ब्रेन्स के बेस्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ पढ़ाई करनी है। तो चलिए इसी के साथ टाइलिंग प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन थर्ड करते हैं शुरू। तो एक इस तरीके की फोटो दी हुई है, पिक्चर दी हुई है आपकी क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 9898 पर। सो ये जो पिक्चर दी है इसमें हमको क्या दिख रहा है? इसमें हमको हाउसेस दिख रहे हैं, रोड्स दिख रही हैं। तो एक्चुअली ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं? देखो, ये पहला हाउसेस के ऊपर लिखा है रानीज हाउस, यानी कि ये जो पहला घर है ये किसका घर है? इस घर में एक प्यारी सी लड़की रहती है जिसका नाम है रानी। तो ये जो फर्स्ट घर है वो रानी का घर है, रानीज हाउस है। वहीं सेकंड जो हाउस यहाँ पे दिया है उसके घर के ऊपर लिखा है गीताज हाउस, यानी कि इस सेकंड हाउस में कौन प्यारी सी लड़की रहती है? वो लड़की जिसका नाम गीता है, उसका ये घर है। तो ये सेकंड घर का नाम गीताज हाउस बताया गया है कि इसमें गीता रहती है, उसका घर है। इसी तरीके से ये जो तीसरा घर है इसमें कौन रहती है? इसमें लिखा है नसीमाज हाउस। तो यहाँ पे जो लड़की रहती है प्यारी सी उसका नाम है नसीमा, ये उसका घर है। तो यहाँ पे ये 3 घर लाइन से बने हुए हैं। और हमें क्या दिख रहा है इस फोटो में? इस फोटो में रानी, गीता और नसीमा का हाउस हमने देख लिया और वहां से कुछ रोड गई हुई है ना। तीनों हाउसेस से एक पर्टिकुलर रोड इस फोटो में गई हुई है। वो जो रोड है हमारी, वो देखिए कहां से कहां तक जा रही है। ये जो एक हॉरिजॉन्टल रोड दिख रही है आपको, यानी कि ये एक मेन रोड होगी। तो उनके घर से रोड तक एक और रास्ता है ना। घर से रोड तक जाने के लिए गली होती है एक तरीके से, वो है। इसी तरीके से गीता के घर से भी मेन रोड तक जाने के लिए ये रास्ता है, और इसी तरीके से नसीमा के घर से इस मेन रोड तक आने के लिए एक सीधा सीधा रास्ता दिया हुआ है ना। सो अब ये जो रास्ता है उसमें देखो क्या लिखा है, 90 फीट 90 फीट 90 फीट। इसका क्या मतलब है
कि इन तीनों के ही घर से लेकर इस मेन रोड तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है, 90 फीट के बराबर। यहाँ से यहाँ तक 90 फीट तक की लंबी रोड है, वो हमें तय करना पड़ेगी, कवर करना पड़ेगी, तब जाकर हम यहाँ पर मेन रोड पर पहुंचेंगे। इतना समझ आ रहा है इस फोटो को देख के? सिर्फ फोटो देख के हमने इतना सारी चीजें समझ ली कि ये तीन किस किस के घर हैं और ये मेन रोड तक आने के लिए कितना ज्यादा लंबा रास्ता इनको कवर करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम देखेंगे। यहाँ देखो तीनों लड़कियां ये खड़ी हुई हैं, उनके ये तीनों घर बताए गए हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा पिक्चर से बात करने की कोशिश करा करो। ये जो फोटोज दी रहती हैं कि वो हमसे क्या बोल रही हैं, वो बोलती हैं आई नो। अब आप बोलोगे कि मैम फोटो कैसे बोल सकती है? देखो उसने कितना कुछ हमको बता दिया कि ये किस किस के घर हैं, उनकी घर से मेन रोड तक की कितनी दूरी है, कितना रास्ता बना हुआ है लंबा, ये सब हमें फोटो ने ही तो बताया है ना। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश करा करो इन फोटोज से बात करने की। आगे इसके दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, अच्छा बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के डर मत जाना, इजी ही है। पिछले 2 क्वेश्चंस भी इजी थे ना, सो रिवीजन करके आए ना सब लोग, वेरी गुड। और जो बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं रिवीजन नहीं किया उन्होंने, मेरे को दिख रहे हो आप सब लोग, सो अगर नहीं किया है रिवीजन तो अब अगली क्लास से रिवीजन करना है ना, ऐसा नहीं छोड़ना। क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ ही वाला। रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। ये तीनों लड़कियां जिनके अभी हमने घर देखे थे फोटो में, उन्हीं की बात चल रही है कि रानी, गीता और जो नसीमा है ये लिव नियर ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के आसपास रहती हैं। आसपास का मतलब एक दूसरे के घर बिल्कुल आगे पीछे इस तरीके से वहां पे बने हुए हैं, पास पास में। आप और आपके बगल में जो है वो बिल्कुल क्या है, आसपास रह रहे हैं, ये होता है लिव नियर ईच अदर। नेक्स्ट लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज 90 फीट। हमने तो पहले ही फोटो में से देख लिया था। बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है उनके हाउस से रोड तक का, घर से मेन रोड तक का कितनी डिस्टेंस है, यानी कि कितनी दूरी है, वो यहाँ दी हुई है 90 फीट। ये देखिए यहाँ पे फोटो में उनके घर से, ये देखो गेट से यहाँ तक रोड, ये है मेन रोड आपकी, कितनी दूरी है, 90 फीट की दूरी। दूसरी गीता के हाउस से देख लो, यहां से मेन रोड तक कितनी दूरी है, 90 फीट की दूरी। और इसी तरह नसीमा के घर से रोड तक की कितनी दूरी है, 90 फीट की दूरी। यानी कि इन तीनों के ही घर क्या है, तीनों आसपास रहती हैं। ये देखो घर पास पास ही है और तीनों के ही घर से लेकर रोड तक की दूरी 90 फीट की है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, वहां पे और क्या लिखा है क्वेश्चन में। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू रोड, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि वो जो रोड तक हमारा जो पाथ गया है, यानी कि ये जो रास्ता गया हुआ है घर से लेके यहाँ रोड तक, तीनों के में, घर से लेके यहाँ रोड तक, घर से लेके रोड तक, ये जो रास्ता यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जिसकी लंबाई 90 फीट है, तो उस रास्ते पे इन्होंने कहा कि चलो अपन क्या करते हैं, टाइल्स लगवा लेते हैं। टाइल्स लगवा लेते हैं क्या मतलब है, टाइल्स लगवा लें यानी कि अच्छा हो जाएगा, सुंदर भी दिखेगा और अच्छे से हम टाइल्स लगे होंगे तो धूल मिट्टी कीचड़ भी नहीं होगी, हम इजीली अपने गाड़ी से या पैदल भी इजीली रोड तक हम जा सकते हैं, क्लीनिंग में भी आसानी होगी, टाइल्स सुंदर भी दिखेंगे। इसी वजह से उन्होंने कहा कि चलो हम अपने घर से लेकर रोड तक का जो पाथ है, यानी कि ये जो रास्ता है, इस पर हम क्या लगवा ले, टाइल्स लगवा लेते हैं। फिर आगे क्या बोला देखो, दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स एंड लेंथ। तो वो तीनों की तीनों ने क्या किया, उन सब ने टाइल्स खरीद कर वो लेकर आ गई, क्योंकि लगवाना थे। अब खरीद कर तो खुद को लाने पड़ेंगे ना, क्योंकि चूज भी तो करना पड़ता है कि कौन सा डिजाइन लगवाना है हमको, कौन सा कलर चाहिए, कितने बड़े कितने छोटे साइज देखना पड़ता है हमको। तो वही तो तीनों जो लेकर आई हैं वो डिफरेंट डिजाइन है, यानी कि तीनों के टाइल्स की डिजाइन अलग अलग है ना। किसी के पे फूल बने होंगे, किसी के पे लीव्स बनी होंगी, किसी पे कुछ और पैटर्न या डॉट डॉट ऐसा कुछ बना होगा, है ना। और लेंथ यानी कि उनकी जो टाइल्स का साइज था, छोटे बड़े, ये लेंथ भी उनकी अलग अलग थी। किसी के टाइल्स छोटे थे, किसी के बड़े थे, किसी के और भी ज्यादा बड़े टाइल्स थे। तो देखिए कौन कैसा लाया।
रानी द शॉर्टेस्ट टाइल, यानी कि रानी जो टाइल्स लेकर आई वो सबसे शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटे, शॉर्ट मतलब छोटे, लेकिन शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटे साइज के टाइल्स लेके आई। गीता बॉट द मीडियम वन, गीता मीडियम साइज के लाई, मीडियम का मतलब बीच के, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। एंड नसीमा बॉट लॉन्गेस्ट वन, और नसीमा क्या लाई, लॉन्गेस्ट। लॉन्ग का मतलब होता है सबसे लंबा, सबसे बड़ा, लेकिन लॉन्गेस्ट का मतलब नहीं, लॉन्ग का मतलब होता है बड़ा या लंबा, है ना, और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा और सबसे बड़ा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो नसीमा थी वो सबसे ज्यादा बड़े टाइल्स यानी कि साइज में सबसे लंबे टाइल्स वो लेकर आई थी। ये समझ गए ना, यानी कि ये जो तीनों टाइल्स लेके आई हैं उसमें रानी जो है, रानी के जो टाइल्स हैं वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब आप समझ जाओगे। गीता जो है उसके टाइल्स क्या है, मीडियम, और नसीमा जो है उसके टाइल्स क्या है, लॉन्गेस्ट। तो अब देखो तीनों है, तो लॉन्गेस्ट का मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ा, शॉर्टेस्ट का मतलब इन तीनों में से सबसे छोटे टाइल्स, और मीडियम का मतलब कि ना सबसे छोटे और ना सबसे बड़े, बीच के। यानी कि रानी के टाइल्स से बड़े टाइल्स गीता के होंगे, लेकिन नसीमा के टाइल्स से गीता के टाइल्स क्या होंगे, छोटे ही होंगे, क्योंकि वो मीडियम है। मीडियम का मतलब बीच के, ना इससे ज्यादा, इससे छोटे हैं और ना इससे बड़े हैं। दैट मीन्स रानी के टाइल्स से बड़े लेकिन नसीमा के टाइल्स से छोटे। मीडियम का मतलब ये बीच का साइज लेकर आई है, जबकि रानी इन तीनों में सबसे छोटे साइज के टाइल्स लाई है और नसीमा इन तीनों में सबसे लंबे साइज के टाइल्स, बड़े साइज के टाइल्स लेकर आई है। समझ गए तीनों की बातें। अब देखते हैं, अब भाई ये इतने लंबे बड़े टाइल्स और छोटे टाइल्स ले आई, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहे हैं यहां पर, इफ दे could tile the path without cutting any of the tiles, what the size of the tiles each has bought। बोल रहे हैं कि अगर, if they, अगर उन्होंने could tile the path without cutting any of the tiles, यानी कि अगर उन्होंने उस पाथ में टाइल्स लगा लिए, तीनों ने अपने अपने साइज के जो टाइल्स लेकर आई थी उन्होंने अपने पाथ में क्या किए, वहां पे टाइल्स लगा लिए, तो फिर हमसे पूछा गया है वो भी विदाउट कटिंग, यानी कि कट नहीं करने पड़े। जैसे कि पिछले दो क्वेश्चन में अभी हम कट नहीं कर रहे हैं टाइल्स, हमको उतने ही साइज के टाइल्स लगाना है ताकि उस पाथ पे पूरे टाइल्स अच्छे से लग जाएं शुरू से एंड तक, कोई जगह भी ना बचे और कट भी नहीं करके लगाना पड़े। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा टाइल्स की जगह बच रही है तो फिर उस टाइल्स को आधा कट करो फिर उस जगह में फिक्स करो, ऐसा नहीं करना। आप उतने साइज के टाइल्स लो जो शुरू से आखिर तक इजीली लग जाए, कट करने की जरूरत पड़े ही ना। तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज बॉट, यानी कि दोनों जो तीनों लोग हैं, ईच मतलब हर एक ने कौन से साइज के टाइल्स लेकर आए होंगे। सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, हमको 3 अलग अलग आंसर देना है। 3 अलग अलग आंसर का मतलब हमको 3 आंसर बताना है रानी के लिए कि वो ये साइज के टाइल्स ला सकती है, 3 आंसर बताना है गीता के लिए कि वो ये 3 तरह के साइज के टाइल्स गीता ला सकती है, और 3 आंसर हमको बताना है नसीमा के लिए कि वो ये 3 साइज के टाइल्स नसीमा ला सकती है। क्लियर हुआ। और आगे लिखा है एक्सप्लेन हाउ यू गेट द आंसर, और आपको ये आंसर कैसे मिला, इतने अलग अलग 3 आंसर कैसे मिले उसका भी हमको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है कि हमने क्या ट्रिक को यूज किया, क्या लॉजिक को यूज किया कि हम वो आंसर तक पहुंचे हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। बड़ा सा क्वेश्चन था इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, पर मेरा कहना यही है कि जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आ जाए आगे मत बड़ा करो, है ना। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कि अरे यार टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हो, सॉल्यूशन गलत कर देते हो, बस नंबर 0, है ना, नंबर मिलेंगे क्या, गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम लिया करो ताकि उसको आप सही से समझ सको, फिर आंसर फटाफट सॉल्व कर लो जब वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहानी का सार यही है,
जो अभी तक हम एक्चुअली कर रहे थे कि ये रानी का घर है, रानी के घर से मेन रोड तक का जो पाथ है यानी कि रास्ता है वो कितना लंबा है, 90 फीट की लंबी रोड यहाँ पर दी हुई है। इसी तरीके से गीता के घर से रोड तक का रास्ता भी 90 फीट का है और नसीमा के घर से भी रोड तक का रास्ता 90 फीट का है। अब कहानी ये हो रही है कि तीनों चाहती हैं कि वो ये जो रास्ता है घर से लेके रोड तक का वहां पे वो टाइल्स लगा ले, पर फिर वो जब टाइल्स लेने गई तो पता चला कि जो रानी है वो सबसे छोटे साइज के टाइल्स लेके आई है तीनों में से, जो गीता है वो तीनों में से मीडियम साइज के टाइल्स लाई है, यानी कि ना उसके टाइल्स तीनों में सबसे छोटे हैं और ना ही सबसे बड़े हैं, बीच के हैं, मीडियम। और नसीमा सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़े टाइल्स लेकर आई है तीनों में से। तीनों के टाइल्स का अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा साइज जो होगा टाइल्स का वो नसीमा का होगा। तो हमसे पूछा गया है कि हम बताएं कि कौन कौन से साइज के टाइल्स ये लोग लाए होंगे ताकि इन्होंने इस 90 फीट की रोड पे इजीली लगा लिए होंगे टाइल्स बिना कट करे, कट नहीं करना है। और तीन आंसर हमें हर एक का देना है। 3 साइज के टाइल्स रानी के लिए, 3 साइज के टाइल्स गीता के लिए और 3 साइज के टाइल्स नसीमा के लिए। गॉट इट? तो चलिए, आपको याद है इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन और करे हैं, है ना, जैसे कि ये मनोज वाला किया था या उसके भी पहले हमने किया था अनु वाला, है ना। ये जो अनु के घर में गार्डन, ये टाइलिंग प्रॉब्लम का जो पहला क्वेश्चन था, सेम इसी तरीके का आज जो हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो भी है। अनु के घर के गार्डन में भी टाइल्स लगना थे, एक पाथ पर ही लगना थे, बस वहां पे हमको लंबाई नहीं पता थी उस रास्ते की जहां पे टाइल्स लगने हैं, है ना। लेकिन यहाँ हमको तो पता है 90 फीट की लंबाई में टाइल्स लगने हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन और इजी हो रहा है। क्यों है कुछ इसी तरीके का। यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ हमने 2, 3 और 5 फीट के टाइल्स हमको दिए थे, टाइल्स का साइज दिया था और हमने इनका मल्टीपल फाइंड किया था और हमने देखा था कि इतने एरिया में टाइल्स लग जाएंगे। यहाँ टाइल्स का साइज दिया था, पाथ की लंबाई नहीं दी थी कि कितने लंबी जगह में टाइल्स लगने हैं। अभी तीसरे क्वेश्चन में पाथ की लंबाई दी है कि 90 फीट की जगह में टाइल्स लगने हैं, पर टाइल्स किस साइज के होंगे ये नहीं पता। तो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में हमें 2, 3, 5 ये जो साइज था टाइल्स का उसका हमने मल्टीपल निकाला था, जो हमें मिला था 30, तो 30 फीट की ये जगह हो गई थी। इसी का जस्ट उल्टा के, यानी कि 30 फीट अगर दिया होता और हमसे पूछते टाइल्स चाहिए हमको कि किस साइज के, तो अगर 2, 3, 5 का मल्टीपल है 30, तो 30 के 2, 3, 5 क्या होंगे, फैक्टर होंगे। फैक्टर होंगे कि नहीं, यानी कि अगर हमें जस्ट उल्टी सिचुएशन दी हो कि हमें 30 फीट की रोड दी हुई है, इस पे टाइल्स लगाना है, तो बताओ किस किस साइज के हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका जस्ट हम करेंगे कि 30 के फैक्टर निकाल लो, जो फैक्टर होंगे उस साइज के टाइल्स इजीली इस रोड पे लग सकते हैं। यस, तो अगर टाइल्स का साइज दिया है, रोड की लंबाई नहीं दी, तो उन साइज के टाइल्स का मल्टीपल निकालो, जो होगा वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा रोड का। पर अगर रोड की लंबाई दी है और टाइल्स का साइज पूछा है तो हम कहां जाएंगे, फैक्टर्स की तरफ। कहने का मतलब है कि हमारा ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें 90 फीट की रोड है, अगर मैं 90 के फैक्टर्स निकाल लूं तो 90 के फैक्टर्स मुझे ये बताएंगे कि वो नंबर्स जो भी फैक्टर्स होंगे उस साइज के टाइल्स अगर हम लगाएंगे इस रोड पर तो कंप्लीट शुरू से आखिरी तक टाइल्स लग जाएंगे बिना कटिंग के। ये हमको फैक्टर्स बताएंगे। जैसे कि चलिए 90 के फैक्टर्स निकालते हैं। क्या क्या होंगे 90 के फैक्टर्स बताइए। 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो कैसे, वो फैक्टर ट्री बना लो, या फिर कैसे, बताइए बताइए बताइए। या तो फैक्टर ट्री जो अभी हमने सीखी है कैसे बनाओगे, देखो 90, 1 और 90 है ना, 1 और 90 के फैक्टर्स होंगे, फिर 90 को तोड़ो, सो 2 और 45, 2 इंटू 45 करोगे तो 90 मिलता है, तो 2 और 45 फैक्टर हो गए। फिर 2 को तोड़ोगे तो 1 और 2 ही मिलेगा, तो 1 तो ऑलरेडी मिल चुका है ना। तो 45 को तोड़ो, 45 को तोड़ के क्या मिलेगा, 9 और 5 है ना। 5 को और तो तोड़ोगे नहीं, 9 को तोड़ो, क्या मिलेगा, 3 और 3। तो ये जो इतने सारे अब फैक्टर मिल गए, अब तो और कुछ टूट नहीं रहा। तो 3, 9, 5, 2, 1, 45, 90 ये सब क्या है, 90, 90 के फैक्टर्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ही हमको बता रहे हैं
कि इस साइज के अगर टाइल्स लगाओगे, यानी कि एक एक फीट के साइज के अगर टाइल्स लगाओगे तो कितने टाइल्स लगेंगे, यहां से यहां तक लंबाई में 90, एक फीट का एक टाइल्स है तो 90 फीट की जगह में कितने टाइल्स लगेंगे, एक फीट का एक टाइल्स है तो 90 फीट की जगह में 90 टाइल्स लगेंगे, 90 फीट हो जाएगा। तो अगर रानी एक फीट के टाइल्स लाई होगी तो ये सबसे छोटे साइज के टाइल्स होंगे, 90 टाइल्स उसको लगाना पड़ेंगे। इसके बाद 1 के बाद दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है इसका, 2। अगर गीता 2 फीट के टाइल्स लाई होगी साइज के, तो 2-2 फीट के टाइल्स 2 का काय में मल्टीप्लाई करके 90 मिलता है, 2 का 45 में, यानी कि 2-2 फीट के अगर वो 45 टाइल्स लगाएगी तो पूरा 90 फीट की जगह कवर हो जाएगी, कोई जगह बचेगी भी नहीं, क्योंकि 45 टाइम्स 90 होता है, यानी कि 2-2 फीट के टाइल्स 45 टाइम्स, यानी 45 टाइल्स लगाने हैं, तो पूरी जगह कवर हो गई। 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है, 3। अगर नसीमा 3 फीट के टाइल्स लेकर आई है तो 3 कितने टाइम्स होगा, 90, 3 इंटू 30 अगर आप करके देखें तो 30 टाइम्स होता है क्या, 90, यानी कि 3 फीट के 30 टाइल अगर नसीमा लगाती है तो पूरा 90 फीट कवर हो जाएगा। 3 क्योंकि 90 का फैक्टर है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करके, यानी 3 के नंबर्स हम बहुत सारे लें तो 90 हम बना सकते हैं, यानी कि 90 की पूरी जगह कवर हो जाएगी। ये चीज हमको ध्यान वहां पर रखना है। तो एक आंसर क्या हो गया कि रानी 1 फीट के टाइल्स लाई होगी, गीता 2 फीट के और नसीमा 3 फीट के। तो रानी के सबसे छोटे साइज के टाइल्स हो गए, गीता के बीच के टाइल्स हो गए, ना सबसे छोटे ना सबसे बड़े, और नसीमा के सबसे बड़े टाइल्स हो गए। तो ये एक आंसर। या फिर क्या कर सकते हैं, हो सकता है जो रानी है वो 2 फीट वाले टाइल्स लाई हो, 2 फीट वाले, तो फिर गीता कितने के लाएगी, उससे थोड़े बड़े लाएगी, 3 फीट के लाएगी। 3 के बाद और कोई सा फैक्टर है क्या, 8 हो सकता है क्या इसका फैक्टर, बताइए जरा, 8, या फिर मैं बोलूं 4 हो सकता है क्या इसका फैक्टर। 4 से 90 को डिवाइड करो, 4 2 टाइम्स 8 और 1 9, 4 2 टाइम्स 8 नहीं, 4 से डिवाइड तो नहीं होता, यानी कि 4 फीट नहीं, फिर 5 फीट पे जाना पड़ेगा। देखो 5 है उसके बाद फैक्टर, है ना। तो अगर ये 2-3 फीट के लाए होंगे तो ये कितने के लाएगी, 5 फीट के, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 90 मिलेगा। तो 5 के कितने टाइम्स, 5 1 टाइम्स 5 5 18 टाइल्स आप लगाओगे 5-5 फीट के तो पूरा 90 फीट कवर होगा, यानी कि फिर वो 2 फीट के लाएगी अगर रानी, तो गीता 3 फीट के ला सकती है और नसीमा 5 फीट के। तो इसके सबसे बड़े टाइल्स होंगे, इसके बीच के होंगे और इसके सबसे छोटे होंगे इस केस में भी। इससे अगला आंसर क्या है कि अगर रानी 3 फीट के टाइल्स लाती है, अगर रानी कितने फीट के टाइल्स ला रही है, 3 फीट के, तो अगर रानी 3 फीट के ला रही है तो गीता इससे थोड़े बड़े यानी कि 5 फीट के टाइल्स लाएगी। तो फिर उसके बाद 5 के बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमको, 9 भी दिख रहा है। तो नसीमा कितने के ला सकती है, 9 फीट के। 9 इंटू 10 90 होता है, तो 9 फीट के 10 टाइल्स लगाएगी, 90 फीट की जगह कवर हो जाएगी। इसी तरीके से 5 फीट के ये टाइल्स लगाएगी तो 90 फीट की जगह कवर हो जाएगी कितने, 18 टाइल्स में। और 3 फीट के कितने, 30 टाइल्स लगाएगी तो 90 फीट की जगह कवर हो जाएगी। तो ये है 3 अलग अलग आंसर। हमने 90 के फैक्टर्स निकाले, फिर 1 क्या क्या फैक्टर्स आए, यहाँ पे फैक्टर्स आए 1 2 3 5 9, है ना। और फिर ये तो है ही 45 है, 90 है, इसके भी टाइल्स लगा सकते हैं वो। तो देखो अगर इसने 1 का लगाया तो ये 2 का और ये 3 का लगा सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तब इसके सबसे छोटा, इसका बीच का टाइल्स और इसका सबसे बड़ा होगा। फिर अगर रानी ने 2 फीट के टाइल्स लगाए तो ये उससे बड़ा 3 फीट और ये उससे बड़ा 5 फीट के टाइल्स लगा सकती है। फिर अगर रानी ने 3 फीट के टाइल्स लेकर आई है वो, तो वो उससे बड़ा 5 फीट के, वो उससे बड़े 9 फीट के टाइल्स लगा सकती है। तो ये 3 आंसर्स हो गए कि रानी किस किस कंडीशन में कौन से टाइल्स लगा रही है, उस हिसाब से गीता और नसीमा के। आया समझ में। इस तरीके से आप 3 अलग अलग आंसर्स दे सकते हो। सो अब किस तरीके से इन आंसर को रिप्रेजेंट करना है, लिखना कैसे है आपके सॉल्यूशन में, वो देख लीजिए। लिखा हुआ है यहाँ पर लेंथ ऑफ द पाथ इज 90 फीट, यानी कि कितना लंबा रास्ता है जहां टाइल्स लगाना है, 90 फीट का रास्ता है। Now they have to choose a size of tile that can be tiled on the path without cutting. अब उनको क्या करना है, उनको ऐसे साइज का टाइल्स चूज करना है, इतना बड़ा टाइल्स चाहिए उनको, ऐसा साइज हो
ताकि इस 90 फीट वाली लंबी रोड पर वो टाइल्स इजीली लग जाए बिना कोई कटिंग करे, यानी टाइल्स की कटिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी जगह बच गई तो अब आधा टाइल्स काट के लगाओ या उसका भी कम पार्ट टाइल्स काट के लगाओ, ऐसा नहीं करना। तो इस हिसाब से आपको साइज चूज करना है पहले से। सो साइज ऑफ द टाइल शुड बी अ फैक्टर ऑफ 9। ये होगा हमारा मेन आंसर कि टाइल्स का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, फैक्टर होगा 90 का। जो 90 का फैक्टर्स होंगे नंबर, उस साइज के जो टाइल्स अगर आप लगाओगे तो वो क्या होंगे, पूरी जगह में बिना कटे लग सकते हैं। क्यों, वो मैंने बता दिया है ना कि इतने इतने के, जैसे 1 फीट के 90 टाइल्स लगा दो, क्योंकि 190 का फैक्टर है तो 1 × 90 करके 90 मिलेगा, इसलिए 1 के पूरे 90 टाइल्स उस जगह में लग जाएंगे। 2 के 45 टाइल्स लगेंगे 2 फीट के, है ना, तो क्योंकि 2 फैक्टर है 90 का, 2 का मल्टीपल 90 है, 2 को 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 90 मिलेगा, यानी कि 2 फीट के टाइल्स 45 लगाए हम तो क्या होगा, 90 फीट की जगह पूरी कवर हो जाएगी। इसीलिए 90 के जो फैक्टर्स हैं उन्हीं के टाइल्स यहाँ पर लगेंगे। तो हम चलो फैक्टर निकाल लें, तो वो फैक्टर ट्री बना लेना और लिख देना यहाँ फैक्टर ऑफ 90। यार क्या क्या होंगे 90 के फैक्टर, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90, ये सब क्या है 90 के फैक्टर हैं। अब कुछ वो स्ट्रीम में आए थे, कुछ नहीं आए थे। क्यों, क्योंकि हमने देखा था जब फैक्टर ट्री पढ़ रहे थे कि फैक्टर ट्री बनाने के बहुत तरीके होते हैं, तो हर तरीके से कुछ नए नए नंबर्स हमको मिलते हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे फैक्टर्स, ये सारे रख लेना 90 के फैक्टर्स आप आंसर में। उसके बाद रानी चूजेस द स्मॉलेस्ट साइज टाइल्स। अब हमको पता है कि रानी ने सबसे छोटे साइज के टाइल्स चूज करे। गीता टेक्स द मिडिल साइज, गीता ने मिडिल यानी मीडियम, यानी कि दोनों के ना सबसे छोटे ना सबसे बड़े, ऐसे साइज का टाइल्स चूज किया। एंड नसीमा द लार्जेस्ट, और नसीमा ने सबसे बड़े साइज के टाइल्स करे हैं चूज। आगे दिया हुआ है यहाँ पर, सो वी कैन चूज द टाइल्स इन द फॉलोइंग वे। तो अब हम इन टाइल्स को किस तरह चूज करेंगे, तो सबसे पहला आंसर ए पार्ट करके लिख देना, रानी कैन टेक टाइल ऑफ साइज 1 फुट क्रॉस 1 फुट। अगर रानी 1 वाला टाइल्स ले रही है 1 फुट क्रॉस 1 फुट का, जिसका लेंथ विड्थ 1 फुट है, तो गीता क्या लेगी, 1 से थोड़ा बड़ा लेगी क्योंकि उसका मिडिल साइज है, सबसे छोटा नहीं है, तो गीता ले लेगी 2 फीट के ले सकती है गीता। और नसीमा काय के लेगी फिर इन दोनों से बड़े टाइल्स, 1 और 2 से बड़े 3 फीट के। अब जरूरी नहीं है कि इसने 1 लिया तो ये 2 ही ले, 1 से कोई भी बड़ा नंबर, ये 3 भी ले सकती है, 5 भी ले सकती है। बस ध्यान रखो कि अगर इसने 5 लिया है गीता ने, तो अब नसीमा का 5 से बड़ा ही होना चाहिए, 10 हो 6 हो 9 हो जो भी हो, है ना। हमें एक दूसरे के हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर इनमें साइज का ऊपर नीचे गलती हो जाए, क्योंकि हमें पता है रानी का टाइल्स का साइज हमेशा तीनों में सबसे छोटा होना चाहिए और नसीमा का टाइल्स का साइज सबसे बड़ा और गीता का इन दोनों के बीच में, ना रानी से मैं बोल सकती हूँ रानी से बड़ा होना चाहिए और गीता के से छोटा। क्लियर, तो ये एक आंसर हुआ। नेक्स्ट आंसर देखो, नेक्स्ट है बी आंसर आपका कि अगर रानी के टाइल 2-2 फीट के हैं तो गीता के 3 वाले हो जाएंगे और नसीमा के 5 वाले हो जाएंगे। इसी तरह तीसरा आंसर, अगर रानी ने चूज किए 3-3 फीट वाले टाइल्स तो इससे बड़े 5-5 फीट वाले गीता ले लेगी और उससे भी ज्यादा बड़े, दोनों से बड़े 6-6 फीट वाले ये ले सकती है। तो ये अलग अलग आंसर्स हैं, बस ध्यान रखो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे छोटा नंबर हमेशा रानी को देना, जैसे 1 रानी का हो सकता है, 18 गीता का हो सकता है और उससे भी बड़ा 90 किसका हो सकता है, नसीमा का। बस ध्यान रहे सबसे छोटा रानी के टाइल्स होना चाहिए, उसके बाद गीता का और सबसे बड़ा नसीमा का टाइल्स होना चाहिए। फिर आप कोई भी नंबर इसमें से कर सकते हैं चूज। ये 3 आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। और क्या खत्म हो गया, ये चैप्टर। यस, ये देखो ये सब कार्टून्स इतने खुश हैं बिकॉज चैप्टर हो गया खत्म। अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम है कैन यू सी द पैटर्न। यस, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तब तक आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक मैनर में। सो विजिट करें।
कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।